हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी डेटाबेस को कनेक्ट किया अपनी लारावेल एप्लीकेशन के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशंस। सो ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और ये उम्मीद है आप इसको बहुत ही लाइक करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं डेटाबेस माइग्रेशन। सो व्हाट आर द डेटाबेस माइग्रेशन? सो बेसिकली लारावेल के अंदर जब भी हमने डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने होते हैं तो हम माइग्रेशंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम मैनुअली जाके टेबल्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट नहीं करते। हम यहाँ पे क्रिएट टेबल्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते। हम ये सारी चीज़ें लारावेल से करते हैं। और इसका हमें बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि हमें बार बार डीबी को दूसरे डेवलपर, फॉर एग्जांपल हम टीम में काम कर रहे हैं तो हमने दूसरे डेवलपर को इसकी डीबी का जो स्ट्रक्चर है वो मैनुअली इस डीबी के अंदर जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट करके शेयर नहीं करना पड़ता। हमारा जो जितना भी स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का वो यहाँ पे माइग्रेशंस फाइल्स के अंदर मौजूद होता है कि हमारे टेबल का नाम कौन सा है, हमारी जो कॉलम्स का नेम है वो कौन सा है। ये सॉरी, ये मेरे पे क्लिक हो गया मेरे से, तो ये से एक सिंगल फाइल को न्यूज़ के अंदर ओपन कर रहा है, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और मुझे प्रोजेक्ट को भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी, इस पर क्लिक हो गया। ओके, सो मैं इसका माइग्रेशंस का आपको बता रहा था कि माइग्रेशंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होता है कि हमारे कॉलम्स की कौन सी टाइप है और उसका कितना साइज़ है, ठीक है, और उसमें फॉरेन की कौन सी है, और ये सारी चीज़ें हमारी माइग्रेशंस फाइल्स के अंदर मौजूद होती हैं। और माइग्रेशंस कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? ये डेटाबेस की डायरेक्टरी है रूट में, इस पर क्लिक करें और इसके अंदर माइग्रेशंस, तो ये हमारे पास माइग्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। और माइग्रेशंस और हमें कैसे हेल्पफुल होती हैं? लाइक आपने कोई भी एक कॉलम ऐड करना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो आप मैनुअली जाके वहाँ पे कमांड लिखते हैं ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम नेम, देन उसकी डेटा टाइप आप डिफाइन करते हैं और उसके बाद देन वो क्रिएट होता है। तो लारावेल के अंदर आप जस्ट वहाँ इस माइग्रेशन के अंदर जाके सिंपली उसको डिफ़ाइन कर देंगे, उसकी टाइप भी, और एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो लारावेल खुद ही इसको माईसीक्वल के अंदर ऐड कर देगा या व्हाटएवर डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो माइग्रेशंस बहुत ही लवली चीज़ है, आप लव करेंगे। अगर आप कोर पीएचपी के काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं जिसके अंदर आपने मैनुअली फॉरेन की रिलेशंस भी बनाए हैं, टेबल्स भी बनाए हैं, कोई कॉलम्स भी ऐड किए हैं रन टाइम पे, तो इसके बाद और हमारे पास मज़े की चीज़ें आएंगी, फैक्ट्रीज़ आएंगी, सीडर्स आएंगी। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं लारावेल के अंदर, और इसी वजह से लारावेल की जो ग्रोथ है वो बढ़ती ही जा रही है और लारावेल की जॉब्स की कमी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लारावेल लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और अगर आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लारावेल न्यूज़ देखें तो उसके अंदर जो लारावेल की डाउनलोड्स होती हैं एक मंथ की, वो आप देखा करें मिलियंस में होती हैं, मिलियंस में। तो इसका मतलब है कि न्यू बायर्स आ रहे हैं और जितनी हमारी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना ज़्यादा उसका स्कोप होगा, ठीक है। तो लारावेल की कम्युनिटी बहुत बड़ी, और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लारावेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। AWS हो गया, फोर्ज हो गया, उसके बाद टेलमेंट CSS हो गई, Vue.js हो गई, रिएक्ट हो गई, ये सारी चीज़ें लारावेल के साथ सपोर्ट करती हैं। तो इस वजह से लारावेल बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क बनता जा रहा है। इस वजह से आपको लारावेल जब आप लर्न कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है कि लारावेल डाई हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ना कि PHP डाई होने वाली है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से निकाल दें कि ये चीज़ डाई होगी। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम माइग्रेशंस क्रिएट भी करेंगे, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर आएँ तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माइग्रेशंस मौजूद होती हैं। और अगर मैं आपको एक माइग्रेशन फ़ाइल दिखाऊं तो इसका हमारे पास सिंटैक्स कैसे होता है। ये माइग्रेशन है और ये माइग्रेशन का स्ट्रक्चर है कि हमारा टेबल कैसा होगा। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ। हम अपनी कस्टम एक न्यू माइग्रेशन बनाते हैं और उसके अंदर चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।